तो हम शुरू करते हैं अपनी बात को। हमारा हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी कर्व। यहां से हेडिंग हम बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी कर्व। देखिए, आप कर्व बोलो चाहे आप ग्राफ बोलो, आप कर्व बोलो चाहे ग्राफ बोलो, एक ही बात है। अब बात समझ रहे हो? आप कर्व बोलो चाहे ग्राफ बोलो, वो एक ही बात है। तो हम वीटी ग्राफ का प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं हम लोग। ओके, सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, ये V है, ये T है। अगर वीटी ग्राफ इस तरह का हो, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, इसका स्लोप भी बढ़ रहा है। स्लोप मतलब समझते हैं, ढाल। इसका ढाल भी लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए गौर से, ये देखिए, अगर हम अभी पावर कट हो गई है इसलिए आपको थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी में आपको अंतर दिख सकता है। देखिए, ये आपको पता नहीं पिक्चर में दिखता है कि नहीं ये, पर इसको अगर मैं मोटा कर दूंगा थोड़ी देर में तो आपको दिखाई देगा। देखिए, देखिए आप, अब देखिए लगातार स्लोप यानी ढाल यानी थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर देखिए, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों में अंतर है। ये थीटा मान लीजिए 1 और ये थीटा 2। अब देखिए कि थीटा का मान बढ़ गया यानी ढलान ही बढ़ गया है। तो जब ढलान ही बढ़ गया तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जब भी ऐसा वीटी ग्राफ देखिए तो कहेंगे हम एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी स्लोप इंक्रीजेज, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजेज। ध्यान दीजिएगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप ढाल बढ़ रहा है। अब देखिए, पहले समय पर जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा है आपको थीटा 2 और वो 90 से छोटा है। यानी पहले समय पर जो थीटा 1 था, पहले समय पर थीटा 1 एंगल उससे बड़ा है दूसरे समय पर का एंगल थीटा 2। ये पहले समय हम जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, हम वो आपको समझाते हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सर पहला समय कैसे बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये पहला समय मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये पहला समय हुआ और ये दूसरा समय हुआ। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो समय हुआ, ये T1 समय हुआ, ये T2 समय हुआ। समय बीत रहा है और ढाल बढ़ रहा है। पहले समय पर जो एंगल था उससे बड़ा एंगल दूसरे समय पर है, लेकिन वो 90 छोटा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ता है, और टेन थीटा ही तो एक्सेलरेशन बताता है, टेन थीटा ही तो स्लोप है। यानी हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एंड ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। देयरफॉर अब जब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे कर दिए? क्योंकि टेन थीटा जो है और जब 0 से बड़ा हो गया यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये याद रखना है कि जब थीटा का मान 90 से छोटा होगा तो टेन थीटा का मान पॉजिटिव होगा। तो वीटी ग्राफ का स्लोप यानी टेन थीटा एक्सेलरेशन को बताता है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा
जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एकदम गारंटी है। जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एकदम ये गारंटी है। बात समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। दूसरा, अगर ऐसा VT ग्राफ दिख जाए आपको, इस तरह का VT ग्राफ, तो इसका समय के साथ ढलानी घट रहा है, स्लोप घट रहा है। मतलब इसका एक्सेलरेशन, ढाल, VT ग्राफ का जो ढाल है, ढाल मतलब उसी को टेन थीटा कहते हैं, अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, गणित में टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा का मान घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन थीटा जो है वो 90 से छोटा है, यानी पॉजिटिव है। यानी यहां बोलेंगे हम कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। जब भी ऐसा ग्राफ देखिएगा VT ग्राफ का तो एक्सेलरेशन घट रहा है। जब भी ऐसा देखिएगा ग्राफ VT ग्राफ तो बुझिएगा एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। बट टेन थीटा यानी जो ढाल है वो बड़ा है, 0 से, पॉजिटिव है, दैट इज, अर्थात स्लोप इज पॉजिटिव। और जब स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन जब भी पॉजिटिव है, स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए ना, अभी भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। आप कहेंगे कैसे? देखिए देखिए, इतना वेलोसिटी है इस समय पर और इतना वेलोसिटी हो गया इस समय पर, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, समय बीतने पर। ये T1 समय, ये T2 समय, समय बीतने पर वेलोसिटी का मान, ये V1 है, ये V2 है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा VT ग्राफ का दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा, अगर ऐसा VT ग्राफ दिख जाता है, ऐसा VT ग्राफ, ऐसा, यहां पर देखिए स्लोप यानी थीटा कांस्टेंट है, थीटा बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है, देयरफॉर स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप बराबर हो गया टेन थीटा, टेन थीटा वो क्या है? कांस्टेंट है। और स्लोप ही तो एक्सेलरेशन को बताता है, यानी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। देख रहे हैं? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन थीटा का मान देखिए, बट थीटा जो है वो 90 से छोटा है, देयरफॉर टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव हो गया मतलब दैट इज एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देखिए एक्सेलरेशन एक समान है लेकिन प्लस में है, और जब एक्सेलरेशन प्लस में होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। देखिए आप, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए इस समय में, इस समय पर इतना वेलोसिटी, इस समय पर देखिए वेलोसिटी इतना, तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देखिए एक तो समझना है बात को और रिवाइज करके दिमाग में रखना है, याद रखिएगा तो जल्दी से बनेगा। क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में समय का प्रॉब्लम होता है, तो बातें याद रहे तो तेजी से बनती है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब चौथा देखिए आप। चौथा, अगर ऐसा VT ग्राफ हो, इस तरह का VT ग्राफ हो, अब यहां पर कोई स्लोप ही नहीं है, यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप जीरो, कोई ढाल नहीं है, कोई ढलानी नहीं है। ढाल मतलब उससे लुढ़का नहीं रहो। अब किसी ऊंचाई पर चढ़ते हो बोलते हैं बड़का ढला है, बड़ी बिट चढ़ाई है, ढला नहीं। तो यहां पर क्या है? स्लोप मतलब ढाल, वो क्या है? जीरो है, जीरो, कोई ढाल नहीं है। देयरफॉर टेन थीटा का मान क्या है? यहां पर 0 डिग्री हो गया, क्योंकि पैरेलल हो गया मतलब 0 डिग्री हो गया। तो टेन जीरो बराबर क्या होता है? जीरो, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है कि पार्टिकल या तो रेस्ट में है या एक समान चाल चल रहा है। तो यहां पर एक समान चाल चल रहा है, मान लीजिए यहां पर कुछ वेलोसिटी मान लीजिए V1 है, तो इस V1 से हमेशा लगातार चल रहा है। जीरो का दो मतलब हो गया, या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। समझ रहे हैं? और हम दो प्रॉपर्टी और दिखाते हैं आपको, समझ में आ रहा है? बस जुड़ कर रहिए, मजा आएगा।
हाँ देख रहा हूं, दिवाकर जी, सतीश, सुधांशु शेखर, सोनू, ओके। अब दिख रहा है साफ साफ? कोई दिक्कत है क्या? देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दिक्कत तो नहीं हो रही है, फोकस में कोई समस्या है? चलिए अब हम अगला देखते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार से हो, पांचवा देखिए, अगर इस तरह का वीटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ ऐसा हो, अब गौर से देखिए, जब समय देखिए आप, जब समय t1 है उस समय वेलोसिटी का मान कुछ है, मान लीजिए v1 है, और समय अब ज्यादा हो गया, पहले से ज्यादा समय हो गया, तो वेलोसिटी कम हो गया, नीचे आ गया। देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ गया, यानी वेलोसिटी घट रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। आप चेक करके देखो, स्लोप नेगेटिव है कि नहीं, चेक करके देखो। मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, स्लोप नेगेटिव है कि नहीं। देखिए मान लीजिए हम किसी समय पर स्लोप देखते हैं, देखिए चेक करते हैं स्लोप। आप देखो, अब देखो आप, ये जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल, ये थीटा, वो थीटा क्या है, बड़ा है 90 से, इसीलिए टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, जीरो छोटा हो जाएगा। और टेन थीटा ही तो स्लोप ही तो एक्सेलरेशन बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब टेन थीटा, दिमाग बताइए, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो टेन थीटा नेगेटिव है, दैट इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव है। अच्छा, और स्लोप धीरे धीरे 180 के पास जा रहा है। देखिए 90 के पास, अच्छे से सुनिए, 90 के पास जितना रहेगा उतना ज्यादा होगा, क्योंकि 90 के पास इन्फिनिटी मान होता है। और जो जो 90 से दूर जाएगा तो मान घटते जाएगा, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है, नेगेटिव, एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव है और घट रहा है। और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मतलब वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि सिंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ओके, देखिए कैसे कैसे मैंने समझाया। मैंने कहा कि वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मान अगर घट रहा है, यानी 90 से दूर जा रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। 90 से दूर जाएगा तो घटेगा, 90 के नजदीक जाएगा तो बढ़ेगा। सो 90 से दूर दो तरह से हो सकता है। 90 से दूर जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो 90 से दूर 60 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इससे दूर होते चला गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से दूर मतलब 120, 120 से भी दूर 150, 150 से दूर 175, मतलब जो जो 180 की तरफ जाएगा मान घटते जाएगा। समझ रहे हैं बात? ओके, आगे बढ़ें, चलिए। तो यहां देखिए 6 नंबर में अगर ऐसा वीटी ग्राफ हो, ऐसा वीटी ग्राफ हो, ऐसे ऐसे, इसमें भी आप जब खींचोगे, जब आप टेंजेंट खींचोगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी जब आप टेंजेंट खींचोगे तो देखिए स्लोप 90 से बड़ा होगा, देखिए ना, ढाल थीटा1 बड़ा होगा 90 से, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और ढाल घट रहा है, आप देखिए कैसे ढाल बढ़ रहा है, 90 के नजदीक जा रहा है, देखिए धीरे धीरे। देखिए तो आप, ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, थीटा1 कहते हैं, उसको थीटा2 कहते हैं। आप देखिए थीटा1 90 से दूर है और ये 90 के नजदीक है थीटा2,
देख रहे हैं ना, ये ऐसा सीधा इसे चढ़ाई है, ये ऐसे है झुका हुआ, ये 180 के पास है, ये 90 के पास है। इसका मतलब पहला समय, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला समय और ये दूसरा समय। पहला समय, दूसरा समय। देखिए अब गौर से, ये पहला समय T1, ये दूसरा समय T2। देखिए पहला समय पर 180 के पास था, यानी 90 से ज्यादा दूर था, तो यानी शुरू में एक्सेलरेशन कम था, लेकिन बाद में दूसरे समय पर 90 के नजदीक आ गया, एक्सेलरेशन बढ़ गया। यानी यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, बट थीटा बड़ा है 90 से, डेट इज नेगेटिव, नेगेटिव है। और जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया मतलब वेलोसिटी घटेगा, देयरफॉर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये तो मैंने आपको VT ग्राफ